अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर ऑपरेटर्स को डिफाइन किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और फिर हम कर्नल और नल स्पेस इनको डिफाइन करेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लीनियर ऑपरेटर्स के ऊपर, और एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के नॉर्म को हम डिफाइन भी करेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, और एट द एंड हम लीनियर फंक्शनल को डिफाइन करेंगे। स्टार्ट करते हम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज लीनियर ऑपरेटर्स। जो आपके पास कोई भी दो लीनियर ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी लीनियर ऑपरेटर ही होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और इसके साथ ही मतलब रिजल्ट समझ लें, या चलो इसके जब हम नॉर्म को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर आपके पास T1 एक ऑपरेटर है, T2 कोई और ऑपरेटर है, और ये दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं, फिर इनका जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, लेट x t x y। Pongo fiesta. Aquí está, kama mirati roka. Oh, sabi niya. Bisa corona bisa orang mobile. Post lihat kamu. Poi da con Corona nggak boleh. ये अपने माइक्स बंद कर दें। Mana ini baju pas? Oh, udah. जी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि थ्योरम नंबर 2 है कि टी आपके पास एक ऑपरेटर है फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस x टू नॉर्म स्पेस y, और इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये एक सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। सर्जेक्टिव क्या होता है? ऑन टू फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके पास एक ऑन टू लीनियर ऑपरेटर है। देन टी इनवर्स एग्जिस्ट। इस ऑपरेटर का जो इनवर्स ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ tx is equal to t of x is equal to 0 implies x is equal to 0। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम इनवर्स ऑपरेटर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सपोज ये आपके पास एक नॉर्म स्पेस x है, और इसी तरह ये आपके पास एक नॉर्म स्पेस y है। आपने इस नॉर्म स्पेस से इस नॉर्म स्पेस के ऊपर एक ऑपरेटर डिफाइन कर लिया, दैट इज t। इसका इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा? अगर आप y से x पर एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, इसको t इनवर्स से डिनोट कर देते हैं। तो अगर आप t का प्रोडक्ट लेते हैं t इनवर्स के साथ, तो वो आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाता है। तो फिर ये जो t और t इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। अब हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक सर्जेक्टिव ये जो ऑपरेटर है ये एक सर्जेक्टिव ऑपरेटर है। मतलब ये है कि अगर ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, तो इसके ऊपर आपने जो मैपिंग डिफाइन की हुई है, जो ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है t, इसके अंडर ये जो y है, ये इसकी रेंज जो है वो सारे का सारा y है। सर्जेक्टिव का मतलब
मतलब सारी की सारी जो आउटपुट है वो y के बराबर है। अब ये जो t है इससे t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कब करेगा? अगर आपके पास यहां पर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ये x है बेसिकली, इसको आप मैप करवाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट है 0, ये y का जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट है। अगर ये 0 है तो ये जो x है ये भी 0 होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में 0 ही 0 पर मैप करे, ठीक है? तो उस सूरत में जो इनवर्स होगा वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड रिजल्ट ये है कि इफ टी इनवर्स एग्जिस्ट, अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब जो इनवर्स ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट कर जाता है, देन इट इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर आपको याद होगा, टी इनवर्स लीनियर कब होगा? अगर आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ax प्लस बी वाई, तो ऐसा करने से ये चीज इक्वल आ जाए a और t इनवर्स x और प्लस b और t इनवर्स y। अगर t इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो ये आपके पास इसकी कंडीशन है। तीसरा थ्योरम ये है कि इफ t इज बाइजेक्टिव, अगर t बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी हो जाता है, ऑन 2 भी हो जाता है, और x की जो डायमेंशन है वो n है, t बाइजेक्टिव हो और x की डायमेंशन n हो, तो फिर y की डायमेंशन भी n ही होगी। या इसी थ्योरम को आप यूं भी कह सकते हैं, t को बाइजेक्टिव अगर आपने कहा तो आप इसको यूं कह लें कि इफ t इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस थर्ड रिजल्ट को आप यूं भी स्टेट कर सकते हैं कि इफ इनवर्स ऑफ t एग्जिस्ट एंड डायमेंशन ऑफ x इज n, देन डायमेंशन ऑफ y इज आल्सो n। मतलब अगर इसका ये भी मतलब बनता है कि अगर दो नॉर्म स्पेसिस के ऊपर आपने एक मैपिंग डिफाइन कर ली और वो बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो उस सूरत में जो दोनों सेट्स होंगे x और y, जो नॉर्म स्पेसिस होंगी उनकी डायमेंशन सेम होगी। थर्ड आपके पास रिजल्ट है कि लीनियर ऑपरेटर्स मैप लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स इन x टू लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। मतलब जो लीनियर डिपेंडेंसी है, लीनियर ऑपरेटर उसको प्रिजर्व करता है। जो x में लीनियरली डिपेंडेंट सेट होंगे उनकी जो इमेज होगी वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगी। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, इस तरह से स्टेट कर लें कि अगर t एक ऑपरेटर है और इसके ऊपर हमने ये कहा कि t इज लीनियर ऑपरेटर, t एक लीनियर ऑपरेटर है, और इसके अलावा आपने ये बात की कि आपके पास ये एक सेट है x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है? लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। तो इसकी जो इमेज होगी, इमेज कैसे बनाएंगे? अंडर टी बनाएंगे कि टी ऑफ x1 और टी ऑफ x2 अप टू सो ऑन टी ऑफ xn। ये जो सेट बनेगा ये वाला सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है? तो ये इस थर्ड थ्योरम का ये मतलब